हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का प्रोजेक्ट कमाल का होने वाला है क्योंकि ये थर्ड प्रोजेक्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मशीन लर्निंग में। आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक एंड टू एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट, ग्रामर एंड स्पेल चेकर। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो यूज़र यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकता है या वो फाइल भी अपलोड कर सकता है। सो फर्स्ट लेट मी शो यू द डमी दैट हाउ दिस ऐप वर्क्स, देन वी विल एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट एंड वी विल बी डूइंग दिस प्रोजेक्ट line by line, okay, without any copy paste. So let's say यहाँ पे यूजर कुछ लिखना चाहता है, let's say hello world, I want। अब यहाँ पे मैं ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ या ग्रामर मिस्टेक, ओके, वांट्स। अब आई एक फर्स्ट एक इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन है और इसके साथ आप जस्ट वांट लगाते हो, तो मैं यहाँ पे वांट्स लगाना चाहता हूँ ताकि कोई मिस्टेक क्रिएट हो जाए यहाँ पे। सो हेलो वर्ल्ड, आई वांट्स टू नो मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग का स्पेलिंग मिस्टेक करना चाहता हूँ, सो मशीन लर्निंग। सो ये जैसे आप इस करेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दो चीज़ें बताएगा, स्पेलिंग करेक्ट करके देगा और जहाँ पे आपने मिस्टेक किए है, ग्रामर मिस्टेक, लैंग्वेज मिस्टेक, वो भी बताएगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो मैंने जैसे ही करेक्ट बटन पे क्लिक किया, एज यू कैन सी हियर रिजल्ट। अब यहाँ पे इसने एक मिस्टेक भी किया। मिस्टेक इसलिए इसने किया क्योंकि हमने जो लिखा था टेक्स्ट को देखो, यहाँ पे हेलो, हेलो भी एक मिस्टेक था, स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन इसने करेक्ट करते वक्त एक मिस्टेक भी किया। द रीज़न इज, मैं इसको फिलहाल के लिए करेक्ट करता हूँ। लेट मी अगेन क्लिक ऑन दिस बटन। एज यू कैन सी हेलो वर्ड, आई वांट्स टू नो मशीन लर्निंग। अब देखो मशीन को इसने क्लियर किया बट वांट्स को इसने क्लियर नहीं किया क्योंकि ये एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं था, ये ग्रामर मिस्टेक था। लेकिन मशीन को अगर देखा जाए, बट फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन हियर देन आई विल सी यू। सेकंड नंबर पर इसने बताया कि इसमें दो मिस्टेक्स थे, मशीन एंड वांट्स। क्यों? क्योंकि मशीन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, वांट्स यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक था। आई के साथ लगता है वांट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करूँ, लेट्स से ही के साथ आप वांट्स लगा सकते हो, यानी वांट के साथ एस का इजाफा कर सकते हो। सो दिस टाइम इट विल जस्ट करेक्ट यू द मशीन विदाउट एनी मिस्टेक। हाँ, मिस्टेक एक बताएगा बिकॉज वी हैव मशीन का जो स्पेलिंग है वो गलत है। सो लेट मी रन इट अगेन। एज यू कैन सी मशीन काउंट भी बताया, वन मिस्टेक है। हेलो वर्ड, ही वांट्स टू नो मशीन लर्निंग। ना व्हाट इफ यूजर के पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और वो चाहता है कि उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है वो करेक्ट करे और साथ ही साथ काउंट्स भी बताए मिस्टेक का। तो मेरे पास एक पड़ा है, लेट मी शो यू। ओके, दिस न्यू डेटा मैंने क्रिएट किया है। अभी के लिए इसको स्टडी करो। आपने एक सेंटेंस देखा होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, क्विक स्पेलिंग मिस्टेक, जंप स्पेलिंग मिस्टेक, ओवर स्पेलिंग मिस्टेक, लेजी स्पेलिंग मिस्टेक, ब्यूटीफुल स्पेलिंग मिस्टेक क्योंकि इसमें एक एल ज़्यादा है, इन द पार्क स्पेलिंग मिस्टेक, इंजॉयड स्पेलिंग, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो लेट्स ट्राई इट आउट कि इसमें हमारा सिस्टम स्पेलिंग बताता है या नहीं। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस चूज फाइल एंड सेलेक्ट द डेटा दैट यू वांट और डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू correct it. So correct on this button, sorry, click on this correct button. This is the result. अब इसने एक मिस्टेक किया, इसने इसको आयरन बनाया, आयरन बॉक्स। बाकी इसने बहुत ही बढ़िया काम किया। एज यू कैन सी द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप, अब यहाँ पे इसने मिस्टेक किया, यहाँ पे ओवर होना चाहिए। द लेजी डॉग, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे इन द पार्क, I enjoyed walking and playing with my friends. He had a picnic near the river and the sun was shining bright. It was such a lovely experience. So इसने बहुत ही बढ़िया काम किया। यहाँ पे जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक थे, यानी जो मी स्पेल वर्ड्स थे, उनको करेक्ट किया। अब देखते हैं कि इसने कितने मिस्टेक फाइंड किए। सो एक्सपीरियंस मिस्टेक था, लैंग्वेज ग्रामर का लवली, ब्राइट। सो इन अ वे टोटल वी हैव 19 मिस्टेक्स। सो ये सिस्टम इसी तरह काम करता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू, दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग 100% करेक्टली, बट हाँ 90 to 99, 95% इट विल करेक्टली। सो आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने इस मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो, जिसमें 40 मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं।
इन प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐड किए हैं। एज यू कैन सी, क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम, म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम, बिल्ड रिज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप, वेबसाइट्स के साथ ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। इन प्रोजेक्ट को लाजमी एक्सेस करना। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक किया करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने पाइचार्म ओपन किया है। अब मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टरी में जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ बाय द नेम ऑफ टेम्पलेट्स। अब इस टेम्पलेट्स के अंदर मैं जाके एक index.html फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं अपने वेबसाइट की जो फ्रंट एंड थी वो बनाऊंगा। सो दिस विल बी इंडेक्स। ओके, सो करंटली मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट टेम्पलेट के अंदर जाके यहाँ पे index.html बना लिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन न्यू में जाता हूँ। इस बार पाइथन फाइल में एक ऐप के नाम से फाइल बनाता हूँ जिसमें हम बैकएंड यानी फ्लास्क का कोड करेंगे। थर्डली एक लास्ट टाइम जिसमें हम ग्रामर एंड स्पेल चेकर एल्गोरिदम बनाएंगे और हम अपना ही मॉड्यूल बनाएंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ मॉडल। ओके, दिस इज 3 फाइल्स। सो इन अभी हमारे पास 3 फाइल्स हैं, इंडेक्स, ऐप एंड मॉडल। सबसे पहले फ्रंट एंड पे काम करते हैं। हम सबसे पहले वेबसाइट बनाएंगे। अब वेबसाइट में आपको लाइन बाय लाइन बना के दिखाऊंगा, मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। ऐप भी मैं लाइन बाय लाइन बना के दूंगा, मॉडल भी। बट एक काम करते हैं, जो स्टार्टअप टेम्पलेट होता है वो बूटस्ट्रैप से उठाते हैं। सो लेट्स डू इट। तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके बूटस्ट्रैप टाइप करें और इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जाना है इस डॉक्स में, इस पे क्लिक करें और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यू विल गेट दिस स्टार्टअप टेम्पलेट। जस्ट गेट इट बाय कॉपिंग, गो टू योर पाइचार्म एंड सेलेक्ट ऑल एंड पेस्ट। सो दिस इज आवर स्टार्टअप टेम्पलेट जो बूटस्ट्रैप ने हमें प्रोवाइड किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से कोड करता हूँ। सो इस H1 में मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करता हूँ। बूटस्ट्रैप का एक क्लास होता है बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट सेंटर और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रामर एंड स्पेल चेकर। दिस इज द ऐप। सो जस्ट ओपन इट अप। ये है हमारा टाइटल। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बार डालेंगे जहाँ पे यूज़र इनपुट डालेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स प्रोवाइड करके देंगे। सो फॉर दैट मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले div.container नाम से एक क्लास इसको देता हूँ और इसके अंदर ये एक बूटस्ट्रैप का क्लास है। इसके अंदर मैं फॉर्म लेता हूँ और एक्शन रखता हूँ स्पेल और इस फॉर्म के अंदर मैं अगेन एक div लेता हूँ जिसको मैं क्लास देता हूँ बूटस्ट्रैप का फॉर्म डैश ग्रुप और इसी के अंदर मैं एक लेबल डालता हूँ ताकि यूज़र को मैं कुछ दिखा सकूँ और इसके अंदर लिखता हूँ टाइप योर टेक्स्ट हियर, शिफ्ट एंटर ताकि मैं न्यू लाइन में आ जाऊँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एरिया उठाता हूँ और इस टेक्स्ट एरिया को मैं एक क्लास भी देता हूँ लाइक फॉर्म कंट्रोल। दिस इज़ अगेन बूटस्ट्रैप क्लास। फॉर्म कंट्रोल के बाद मैं इसको एक आईडी देता हूँ और टेक्स्ट मैं इसको नेम भी देता हूँ टेक्स्ट, ताकि ये नेम हमने टेक्स्ट इसलिए रखा ताकि हम बैकएंड में इस फॉर्म को जब रिक्वेस्ट मारेंगे तो इसको गेट सकें। फॉर नाउ आई थिंक इट्स ओके। सो जस्ट रिलोड द पेज। दिस इज़ द रिजल्ट। ओके, अब इसको हम थोड़ा ब्यूटीफाई बनाएंगे, थोड़ा कस्टम CSS का इस्तेमाल करके, बट फॉर नाउ इट्स ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइल अपलोड वाला ऑप्शन देंगे कि अगर यूज़र टाइप करने के बजाय अपना डॉक्यूमेंट चेक करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी होना चाहिए। सो ये भी सेम काम है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट कॉपी दिस इंटायर लाइन ऑफ कोड एंड कॉपी करने के बाद आपको बिल्कुल इसके नीचे इसको पेस्ट करना है। द सेम कंटेनर, द सेम फॉर्म, बट स्पेल के बजाय आपको ऐड करना है यहाँ पे ग्रामर। ठीक है, दिस इज़ द ग्रामर। और जस्ट कुछ चेंजेस हमने करने हैं। टेक्स्ट के बजाय मैं यहाँ पे फाइल डाल रहा हूँ और ये लेबल का जो टाइटल है वो भी चेंज करते हैं लाइक अपलोड फाइल ताकि यूज़र को पता चले।
अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्लिक करने वाला हूँ ऑल्ट, प्रेस ऑल्ट एंड सेलेक्ट। मैंने ऑल्ट को दबाए रखा हुआ है, ठीक है, प्रेस ऑल्ट एंड सेलेक्ट। और यहाँ पे मुझे चाहिए फाइल, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। ओके, एक और चीज़ ऐड करते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म था और ये जो सेकंड फॉर्म है, अब एक ही पेज के अंदर दो फॉर्म है तो आपको HTML को बताना होगा। उसके लिए आपको फॉर्म के अंदर एक और चीज़ ऐड करनी पड़ती है, इससे पहले मेथड भी आपको ऐड करना होगा और वो मैं पोस्ट रखता हूँ। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इनक्रिप्ट टाइप, और इसके अंदर एक वैल्यू होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। एक्चुअली जब आप मल्टीपल फॉर्म पे काम करते हो इन अ सेम पेज, देन यू हैव टू टेल दिस लाइन ऑफ कोड, ये आपको बताना पड़ता है। ये यहाँ पे भी मैं इसको ऐड करता हूँ फॉर्म के अंदर। सो बट इससे पहले मुझे मेथड भी ऐड करना था। दिस इज़ द कोड। अब चलिए एक बटन ऐड करते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म था दिस फॉर्म, इसके डीव के नीचे फॉर्म से ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है बटन, और ये इसकी टाइप रखते हैं सबमिट, और इसका क्लास रखते हैं बूटस्ट्रैप वाला btn प्राइमरी, और इसमें एक मैसेज डालते हैं लाइक करेक्ट वाला मैसेज। अब इसी बटन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस फॉर्म में भी ऐड करता हूँ। ओके, सो या दैट्स द कोड। मैं इसको थोड़ा सा तरतीब देता हूँ, उप्स, या सो लेट्स चेक इट आउट। दिस इज़ द रिज़ल्ट। ओके, एज यू कैन सी। अब मैं इसमें कुछ कस्टम CSS ऐड करूँगा जिसकी मदद से मैं अब बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर सकूँ, और इन बटन को मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली बड़े कर सकूँ। यू विल बी सी। अब इसका कोड मैंने ऑलरेडी किया है, क्योंकि अगर मैं CSS पे काम करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत सिंपल कोड है, मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, बिल्कुल हेड के नीचे, बिल्कुल यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, दिस इज़ द कोड। अब इस कोड में कुछ नहीं है। सबसे पहले बॉडी में पैडिंग 20 दिया है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा है, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमने वाइट रखा है। फिर हमारे पास एक कंटेनर डिव था जिसका क्लास कंटेनर था बूटस्ट्रैप का, उसमें मार्जिन टॉप यानी ऊपर से 10 पिक्सल नीचे खिसकाया है, और उसकी मैक्स विड्थ 600 पिक्सल रखा है। इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है H1 में, आई मीन दिस वन, दिस, और कुछ करेक्टेड टेक्स्ट जो था हमारे पास btn प्राइमरी था। इन चीज़ों में हमने, अब दिस लाइन अभी तक हमने नहीं की, इसको हम बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट लेट मी शो यू दैट हाउ इट लुक्स लाइक, देन वी विल कंटिन्यू। दिस इज़ द कोड। अब ये रिजल्ट है हमारे CSS वाले कोड का, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम काम करते हैं ऐप में। सो ऐप में आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है बाई टाइपिंग इन योर दिस टर्मिनल सेक्शन। आपको जाना है इस टर्मिनल में और यहाँ पे टाइप करना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ये कोड, और एंटर। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको आना है app.py में, और फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट अपना कैपिटल F वाला फ्लास्क क्लास, रिक्वेस्ट क्योंकि हमने फॉर्म को रिक्वेस्ट भी मारना है, एंड रेंडर टेम्पलेट क्योंकि हमने HTML टेम्पलेट के साथ रेंडरिंग भी करनी है। अभी के लिए मैं जस्ट ऐप इसकी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और वो आप किस तरह बनाते हो ये हम कई प्रोजेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फ्लास्क नेम, उसके बाद मैं रूट बनाता हूँ, ठीक है। सो रूट्स, तो आप डेकोरेटर का इस्तेमाल करके app.root, और इसके अंदर आप URL देते हो यानी पा देते हो एक्चुअली। अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ के यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ इंडेक्स, और रिटर्न करके रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इसके अंदर बताता हूँ index.html, दैट इज HTML like this, that is in our template, okay, in our template index.html, okay। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दो रूट्स और बनाऊंगा क्योंकि मेरे फॉर्म के अंदर दो फॉर्म हैं, मेरे HTML वाले फाइल में दो फॉर्म हैं, स्पेल एंड ग्रामर। तो मैं दो रूट बनाऊंगा अगेन, बट दो रूट बनाने से पहले मैं पाइथन का मेन भी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने इस फ्लास्क वाले ऐप को रन कर सकूँ। सो इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, आप पाइथन का मैन बिल्कुल इसी तरह बनाता हूँ लाइक दिस, और उसके बाद app.run और डिबगर को रखते हैं ट्रू, ताकि लोड होने पे, ताकि हर बार या एग्जीक्यूट होते वक्त लोड हो जाए, ठीक है। एंड दिस ऐप इज़ नथिंग बट दिस वन, एक्चुअली दिस वन।
अब मैं यहाँ पे आके एक और रूट देता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ app.root अगेन, बट इस बार मैं जो पाथ देता हूँ वो है स्पेल, यानी जो फर्स्ट फॉर्म में हमने फॉर्म के अंदर दिया था। और यहाँ पे आपको बताना पड़ता है मेथड्स। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे मेथड नहीं होना चाहिए, मेथड्स, अदरवाइज आपको एरर देगा। और इसके अंदर मैं दो चीज़ें रखूँगा, एक होगा पोस्ट, एक होगा गेट, ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए डेफ, और इसको भी मैं नाम देता हूँ स्पेल, आप कोई भी रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको पास करता हूँ। अब मैं इस इंटायर पाथ को कॉपी करता हूँ, जो मैंने दूसरा फॉर्म बनाया था उसके लिए भी मैं एक रूट बनाता हूँ, बट दिस टाइम स्पेल के बजाय ग्रामर, और इसको कॉपी करके फंक्शन का नाम भी चेंज करता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। सो दैट्स द कोड। अब इस कोड को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ मॉडल में बनाता हूँ अपना मॉड्यूल जिसके अंदर दो फंक्शन होगी, एक स्पेल चेकर, एक ग्रामर चेकर। अब ये मॉड्यूल थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको समझने की कोशिश करना। आज के वीडियो में, इस प्रोजेक्ट में आप सिर्फ ये ना सीखोगे कि आप ग्रामर एंड स्पेल चेकर किस तरह बनाते हो, आप इस काबिल भी हो जाओगे कि पाइथन में मॉड्यूल किस तरह बनता है, ठीक है। मॉड्यूल का मतलब ये है कि अभी अगर मैं अभी मैं आपको दिखा फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट दिस कैपिटल F वाला फ्लास्क, तो ये जो हमने नाम दिया है model.py, फ्लास्क का भी इसी तरह फाइल नेम है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास है कैपिटल F वाला फ्लास्क, वो इंपोर्ट कर रही। तो हम ऐसा ही मॉड्यूल बनाएंगे। कैसे, देखना, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, क्लास, और इसको मैं नाम देता हूँ ग्रामर या स्पेल चेकर मॉड्यूल, स्पेल चेकर मॉड्यूल। अभी के लिए इसको पास करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ फंक्शंस हो गए। जब ये स्पेल चेकर मॉड्यूल इज इक्वल टू फ्रॉम फ्लास्क, जो फ्लास्क था आप ऐसे समझो ऐसा नाम है, और इसके फ्रॉम फ्लास्क जो हमने इंपोर्ट किया था फ्लास्क क्लास, सो ये इसी तरह नाम है। अब आज का जो हम एल्गोरिदम बना रहे हैं या जो ग्रामर बना रहे हैं उसके लिए मुझे दो लाइब्रेरी चाहिए, और एंड आई नो कि ये लाइब्रेरी आप लोगों को पता हो क्योंकि ये थोड़ी बहुत नई हो सकती है आपके लिए, बट स्टिल बहुत सिंपल है, ज़्यादा लॉजिक हमने नहीं लगाना है, बहुत सिंपल काम करना है। सो फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉब, अब इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको जाना होगा टर्मिनल में, अगेन पिप इंस्टॉल टेक्स्ट ब्लॉब, सेम लाइक फ्लास्क, और इसे मैं क्लास इंपोर्ट करता हूँ कैपिटल T वाला, ओके फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉक इंपोर्ट, आई शुड हैव टाइप्ड इंपोर्ट कैपिटल T वाला टेक्स्ट ब्लॉक। अब ये सेम अगेन फाइल का नाम है और इसके अंदर क्लास है, जैसे कि हमारे फाइल का नाम है model.py और इसके अंदर क्लास दिस है। अब ये क्लास हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी हम अपना मॉड्यूल बनाएंगे। एक और लाइब्रेरी है मेरे पास फ्रॉम जिंजर इट, नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी मुश्किल है, बट यहाँ से भी मैं कैपिटल G वाला जिंजर इट इंपोर्ट करता हूँ। अब आप लोगों को घबराना नहीं है, ये दो लाइब्रेरी वन लाइन कोड हमें प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा काम हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले काम मैंने ये करना है कि मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट स्पेल चेक के नाम से एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, किसका, टेक्स्ट ब्लॉक का। दिस टेक्स्ट ब्लॉक का मैंने एक इंस्टेंस बनाया स्पेल चेक का, और इनिशियली मैं इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ, यानी मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ, और स्पेल चेकर के बजाय मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ग्रामर चेक, एंड टेक्स्ट ब्लॉक के बजाय मैं डाल रहा हूँ जिंजर एट, और स्ट्रिंग यहाँ से हटा रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, अपने दोनों लाइब्रेरी टेक्स्ट ब्लॉक एंड जिंजर एट का दो इंस्टेंस बनाए, स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक, ठीक है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे हमने सेल्फ का इस्तेमाल क्यों किया। अब ये काम आपको देना होगा किसी फंक्शन के अंदर, तो मैं इसके लिए यहाँ पे पाइथन का जो कंस्ट्रक्टर है इनिट वो बना रहा हूँ, और इसके अंदर इस दो लाइन ऑफ कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली, यानी ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, सो स्पेल चेक जस्ट इज द इंस्टेंस ऑफ दिस टेक्स्ट ब्लॉक क्लास एंड ग्रामर चेक इज द इंस्टेंस ऑफ जिंजर एट क्लास। बेसिकली लाइब्रेरी आर दिस, ओके, बट दिस आर द क्लासेस, ओके, सेम। अब ये हमारा लाइब्रेरी है model.py और ये इसका क्लास है। जब मैं आगे यूज़ करूँगा तब आपको इस चीज़ की अच्छी समझ आ जाएगी।
अब मैं दो फंक्शन बनाऊंगा जो जस्ट लेट मी टाइप इट। सो डेफ स्पेल करेक्ट स्पेल के नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, या स्पेल चेक कर भी हम, या करेक्ट स्पेल, ओके करेक्ट स्पेल, और ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ बताना पड़ता है क्योंकि ये क्लास का फंक्शन है, और अब इसके पास एक पैरामीटर होना चाहिए। अब इसको फिलहाल के लिए भूल जाऊँ। अब इस फंक्शन के अंदर मैं वो लॉजिक लगाऊंगा जो पलट के मुझे देगा जब यूज़र कोई टेक्स्ट इसको भेजेगा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, वो अगर मिस स्पेल्ड है तो इस फंक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमें करेक्ट करके दे। कैसे देगा? सबसे पहले तो मुझे वर्ड्स निकालने हैं। वर्ड्स, इसको समझने के लिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस इज द सेंटेंस। अब लेट्स से कंसिडर करते हैं कि यूज़र ने जो भेजा है वो सेंटेंस लाइक दिस है, वो इसके पास है। तो आपको क्या करना है? आपको इस सेंटेंस को ब्रेक करना होगा। ब्रेक इन द सेंस टोकनाइजेशन अप्लाई करना होगा। टोकनाइजेशन इन द सेंस कि आपको वर्ड को ब्रेक करना होगा। देखना मैं कैसे करता हूँ। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ वर्ड्स, और जो टेक्स्ट है यूज़र का इसको करता हूँ स्प्लिट। बस इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हो गए अब ये इस तरह हो गए, कॉमा 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 लाइक दिस, हर वर्ड। तो मैं बाकी को छोड़ रहा हूँ। अब ये स्प्लिट करने के बाद इसके अंदर अब 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। तो मुझे एक लूप चाहिए ताकि मैं इस सेंटेंस के अंदर घुस जाऊँ और 1 बाय 1 वर्ड उठा सकूँ। सो फॉर वर्ड इन वर्ड्स, जो भी वर्ड्स इसके अंदर होंगे 1 बाय 1 वर्ड इसमें आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस वर्ड को, हर वर्ड को उठाऊंगा और उसको करेक्ट करूंगा। कैसे करेक्ट करूंगा? तो जो टेक्स्ट ब्लॉक लाइब्रेरी है इसको मैं पास करता हूँ दिस वर्ड, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है करेक्ट, वो इस पे इस्तेमाल करूंगा। और एक्सप्लिसिटली पलट के मुझे जो भी करेक्टेड वर्ड मिलेगा, जो मिस स्पेल वर्ड था करेक्टेड, उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, और इस रिजल्ट को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ लाइक करेक्टेड वर्ड, ठीक है, लाइक दिस। अब ये लूप जस्ट इस वर्ड से, यानी इस वर्ड से जो भी टेक्स्ट हमने स्प्लिट किया था 1 बाय 1 वर्ड उठाएगा, और टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर जाके उसका करेक्ट फंक्शन यूज़ करके उसमें अगर कोई मिस स्पेल वर्ड हो तो उसको करेक्ट करेगा, और पलट के जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अब मेरे पास एक लिस्ट होना चाहिए जिसमें मैं इसको डाल सकूं और रिटर्न कर सकूं। सो व्हाट आई कैन डू, इसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ करेक्टेड वर्ड्स, ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है करेक्टेड वर्ड्स एंड करेक्टेड वर्ड में। सो मैं करेक्टेड वर्ड्स में अपेंड करने वाला हूँ करेक्टेड वर्ड, यानी मैंने इस लिस्ट में इस वाले वेरिएबल करेक्टेड वर्ड को स्टोर किया, अपेंड किया, और मैं इसको रिटर्न करता हूँ। सो मैं फंक्शन लूप से बाहर निकल के रिटर्न मारता हूँ किसको, करेक्टेड वर्ड्स को। लेकिन चूंकि ये एक लिस्ट है, ये क्या है, ये एक लिस्ट है, तो मैं इसको स्ट्रिंग से ज्वाइन करूँगा। इस पे मैं लगाता हूँ ज्वाइन, और ये करेक्टेड वर्ड्स का जो लिस्ट है मैं ज्वाइन के अंदर पास करके, ताकि ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। अभी के लिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ यहीं पे, फिर हम इसको वेबसाइट में भी इंटीग्रेट कर देंगे। सो मैं यहाँ पे भी पाइथन का एक मैन बनाऊँगा। क्लास से बाहर निकल के यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम लाइक दिस विल बी इक्वल टू मैन, और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अपने इस स्पेल चेकर मॉड्यूल का, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ नूर नाम से, मैसेज नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि मैं टेस्ट कर सकूँ। दिस इज हेलो वर्ल्ड, आई लाइक, मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, मशीन लर्निंग, एक एप्पल का भी मिस्टेक करते हैं, एप्पल में डबल पी होता है, मैंने ट्रिपल डाला, ठीक है। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ, और साथ ही साथ प्रिंट भी करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट स्पेल चेक को,
spell check, let me check, correct spell, this is the function, okay, correct spell, और इसके अंदर पास करता हूँ मैसेज। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मेरे पास एक सेंटेंस होना चाहिए जिसको मैं अपने करेक्ट स्पेल को चेक पास कर सकूँ। सो ऑब्जेक्ट से मैंने करेक्ट स्पेल को कॉल मारा और साथ ही साथ मैंने उसे मैसेज भी भेजा। तो कंपाइलर में यह यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद अपने साथ टेक्स्ट भी लाएगा और वो इस टेक्स्ट में डालेगा। टेक्स्ट जितना भी होगा, चाहे 10 सेंटेंस है, 20 सेंटेंस है, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट करेगा कामा से और वो इस वर्ड्स में स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास एक लूप होना चाहिए था जो 1 बाय 1 इस वर्ड्स वाले लिस्ट से उठा सके 1 बाय 1 वर्ड, ताकि हर वर्ड को मैं यहाँ पे डाल सकूँ टेक्स्ट ब्लॉब क्लास में और वो इसको करेक्ट करके पलट में रिजल्ट देंगे और फिर उसको हम अपने लिस्ट में अपेंड करके रिटर्न मारें। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ और फिर हम देखेंगे ग्रामर चेक वाला फंक्शन। तो देखो हेलो वर्ड, ये देखो सेंटेंस हेलो वर्ड, चलो कंपेयर करते हैं। दिस इज हेलो वर्ड, दिस इज हेलो वर्ड, बिल्कुल ठीक है। आई लाइक मशीन लर्निंग, आई लाइक मशीन लर्निंग, मशीन इसने करेक्ट किया, एप्पल को भी करेक्ट किया, ये देखो एप्पल। लेट्स ट्राई अनदर वन लाइक ना। अब ये बहुत बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें देखते हैं कि क्या ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ओके, इट्स वाक्ड बनाना। सो उसने जो आखिरी एन ए थे उसको रिमूव कर लिया। ठीक है, सो इट्स वर्किंग। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो ग्रामर चेक करेगा और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा दिस जिंजर इट लाइब्रेरी और इसका हमने एक इंस्टेंस बनाया है, हम इसको यूज़ करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे आता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ लैंग्वेज चेक या कुछ भी नाम दे दो, चलो ग्रामर करेक्ट ग्रामर के नाम से रखते हैं ताकि करेक्ट ग्रामर, और इसके पास भी यूज़र का कोई टेक्स्ट आएगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट और सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैं एनालाइज करूँगा। तो मेरे पास एक इंस्टेंस है सेल्फ डॉट ग्रामर चेक, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है स्पार्स, जस्ट पार्स नॉट स्पार्स, और इसको मैं पास करता हूँ टेक्स्ट। सो एक्चुअली दिस लाइन ऑफ कोड इज यूज्ड टू पार्स, आई मीन एनालाइज द यूजर टेक्स्ट, और इसके अंदर जो भी मिस्टेक्स होंगे ग्रामेटिकली, नॉट स्पेलिंग वाले, ग्रामेटिकली जो भी मिस्टेक्स होंगे वो फाइंड करेगा। सो फाइंड करने के बाद जो भी मिस्टेक्स फाइंड होंगे उसको मैं एक मैच नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। अब मैं इस पे एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, अगेन सेम लूप होगा फॉर एरर इन मैचेस, लेकिन इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करता है स्ट्रिंग के तौर पे, क्योंकि अब ये मैचेस जिंजर इट लाइब्रेरी का ही एक इंस्टेंस बन गया और इस पार्स ने एनालाइज किया यूज़र का टेक्स्ट को और पलट के इसमें बहुत सारे वर्ड स्टोर किए एरर्स मिस्टेक्स के साथ। तो मैं बताता हूँ करेक्शंस, वी आर जस्ट टेलिंग इट कि अगर पहले से कोई करेक्टेड है वर्ड इस टेक्स्ट में, यूज़र ने जो डॉक्यूमेंट पुट किया लेट्स से उसमें 100 वर्ड्स हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो करेक्टेड है, सो वी आर टेलिंग हिम दैट इग्नोर देम। और फिर हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए जिसमें हम एरर को अपेंड कर सकें। सो फाउंड मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू लाइक दिस, और फाउंड मिस्टेक्स डॉट अपेंड अपना एरर, लेकिन इसको भी आपको बताना होगा। अब ये भी एक इंस्टेंस है मैथ्स का टेक्स्ट, ठीक है, कि आप टेक्स्ट को उठाओ इसमें अपेंड करो। You have to tell these two parameters. Whatever you do, you have to tell corrections and text. अब ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके देगा फाउंड टेक्स्ट, फाउंड मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स होगी तो रिटर्न मारते हैं अभी के लिए फाउंड मिस्टेक्स। अब मैं नीचे जाके इसको भी कॉल करता हूँ। सो आई जस्ट कंट्रोल डी एंड राइट हियर, कंट्रोल डी करने के बाद मैसेज के बजाय करेक्ट ग्रामर
अब देखना इसमें एरर कितने हैं, इसमें 1 एरर, सेकंड एरर, थर्ड एरर, तो ये 3 वर्ड हमें देगा। एज यू कैन सी, बनाना इज द एरर, एप्पल इज द एरर, मशीन इज द एरर। सो मैं क्या करता हूँ, और साथ में ये भी रिटर्न करता हूँ कि जो एरर फाइंड हो चुके हैं उनका लेंथ कितना है। तो बहुत सिंपल कोड है। फाउंड, आप क्या करो, पाइथन का लेन के अंदर फाउंड मिस्टेक्स वाला लिस्ट पास करो और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो ताकि हम रिटर्न कर सकें। लेकिन मैं लूप से बाहर ये काम कर रहा हूँ, लूप से बाहर, या लूप से बाहर मुझे ये करना चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फाउंड मिस्टेक्स काउंट, और इसको भी रिटर्न करते हैं, फाउंड मिस्टेक काउंट। लेट्स रन द सेम कोड अगेन। ओके, दिस इज द काउंट। 3 वर्ड्स थे जो ग्रामेटिकली रॉन्ग थे, तो उसका काउंट भी 3 है। सो बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल हमने बनाया, अब ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे और फिर इस मॉड्यूल के, इस क्लास के इन 2 फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपना काम निकालेंगे। तो मैं app.py में आ रहा हूँ। फ्लास की तरह आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम स्पेल फ्रॉम मॉडल, फ्रॉम मॉडल, यानी आपने ये जो फाइल का नाम है ये दिया, इंपोर्ट मारो, इसके अंदर एक क्लास से स्पेल चेकर मॉड्यूल, ये है। अब इस ऐप के अंदर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्पेल अंडरस्कोर चेकर मॉड्यूल विल बी इक्वल टू स्पेल चेकर। ठीक है, हमने एक इंस्टेंस बनाया ताकि हम यूज़ कर सके अपने ही मॉड्यूल का, अपने ही क्लास का। अब मैं इस ऐप इंडेक्स में नहीं, स्पेल में आता हूँ। अब हम काम करते हैं जो यूज़र का फॉर्म से डेटा आ रहा है उस पर। सबसे पहले काम तो मैंने ये करना है, इस स्पेल के अंदर मैंने चेक करना है कि जो रिक्वेस्ट यूज़र ने मारा है वो पोस्ट गेट में से कोई भी हो सकता है। तो अभी के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, दिस फ्लास्क वाला रिक्वेस्ट। मैं फॉर्म के अंदर जा रहा हूँ और इसके अंदर मेथड डाल रहा हूँ, और अगर ये पोस्ट है, यानी दिस वन है, तब आप काम करें, अदरवाइज इग्नोर मारें। तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड विल बी पोस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है वहाँ पे मैंने नेम दिया है टेक्स्ट, इसको उठाऊंगा, यानी यहाँ पे जो भी यूज़र टाइप करेगा उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले गेट करता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करके इसके अंदर एक ऑप्शन होता है फॉर्म, और आपको इस तरह उस HTML टैग का जो नेम एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू बताना पड़ता है। अब ये लेने के बाद अब इस मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब इस पे मैं लगाऊंगा स्पेल चेकर वाला मेथड कि इसमें अगर कोई मी स्पेल वर्ड है तो उसको करेक्ट करो। कैसे, मेरे पास एक मॉड्यूल है, दिस वन स्पेल चेकर मॉड्यूल, इसका मैं यूज़ करूँगा। सो स्पेल चेकर मॉड्यूल डॉट, इसके अंदर ये देखना इसने ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट करके दिया करेक्ट स्पेल, क्योंकि इसके अंदर हमने फंक्शंस इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक है, इट वर्क क्वाइट गुड। और इसको मैं पास करूँगा यूज़र का टेक्स्ट, और ये पलट के हमें देगा करेक्टेड टेक्स्ट। लेकिन मैं साथ ही साथ चाहता हूँ कि स्पेलिंग करेक्ट करने के बाद वहाँ पे अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो वो भी करेक्ट करके दे। तो कंट्रोल डी करता हूँ इसको, और इस बार करेक्ट ग्रामर फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पे भी चेंज करते हैं ग्रामर। ठीक है, बढ़िया। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड, फिर देखते हैं कि अगर कोई एरर हो या कोई और गड़बड़ हो वो भी देखेंगे। और यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन डालनी चाहिए। सो आई थिंक अभी के लिए बहुत बढ़िया है। सो जस्ट राइट क्लिक, app.py में राइट क्लिक एंड रन द ऐप, ताकि ये हमें URL प्रोवाइड करके हम इसको यहाँ से एक्सेस कर सके। जस्ट क्लिक ऑन दिस URL, ओके, क्लिक ऑन दिस URL, और मैं बाकी को क्लोज करता हूँ, बहुत सारे आ गए। लेट मी क्लोज। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, आई लाइक मशीन लर्निंग, एप्पल
banana. Correct. Click on the correct button. Okay. The view function for spell did not return a valid response. The function either returned none or ended without a return statement. So let's try it out. तो हमने एक माइनर मिस्टेक किया है, तो वो आपको मिल जाएगा कहाँ से? आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब देखना, हमने सब कुछ करेक्ट किया, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़र को मैसेज भी तो दिखाना था, ठीक है? यहाँ पे यूज़र को मैसेज भी तो दिखाना था, और साथ में हमने रेंडरिंग करना था HTML पेज के साथ। तो इसी ही फंक्शन के अंदर, यानी इसी ही इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? रिटर्न रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके index.html, और उसको आपने भेजना है दिस टू थिंग्स। ओके, सो इसके अंदर में, यानी इस रिटर्न के अंदर, रेंडर टेम्पलेट के अंदर दो पैरामीटर बना रहा हूँ। कैरेक्टर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू कैरेक्टर टेक्स्ट, और साथ ही साथ करेक्टेड ग्रामर विल बी इक्वल टू करेक्टेड ग्रामर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट, लेट मी शो यू, हमने जस्ट यहाँ पे करेक्टेड ग्रामर, जो करेक्टेड टेक्स्ट था हमारे पास, वो भेजे दिस index.html। सो अब आते हैं index.html में, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म था स्पेल वाला, दिस फॉर्म, इस फॉर्म के बिल्कुल नीचे हम डिस्प्ले करते हैं। तो आप जब पाइथन का कोड इम्प्लीमेंट करते हो HTML पेज के अंदर, HTML फाइल के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले मैं चेक लगाऊंगा, इफ करेक्टेड टेक्स्ट एंड फर्स्ट लेट मी टाइप, देन आई विल एक्सप्लेन, एंड करेक्टेड ग्रामर, और यहाँ पे फिर आपको क्लोज करना पड़ता है। इसी तरह आप क्लोज कर दे इस इफ़ को, यानी एंड कर दे इफ़ को। ये जिंजा टेम्पलेट है। सो दिस करेक्टेड टेक्स्ट एंड दिस करेक्टेड ग्रामर आर नथिंग बट, जो यहाँ पे हमने पैरामीटर दिए हैं या आर्ग्यूमेंट, वो है बिल्कुल दिस टू, क्योंकि हमारा फाइनल रिजल्ट इन्हीं के अंदर है। यूज़र से हमने टेक्स्ट लिया, फिर उसको हमने करेक्ट किया, मिसस्पेल वर्ड को करेक्ट किया, और लैंग्वेज ग्रामर मिस्टेक को करेक्ट करने के बाद इन दो वेरिएबल में है, और हमें यहाँ पे पैरामीटर्स बनाने पड़े ताकि हम ये यूज़र को दिखा सके राइट हियर। सो मैंने सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना होगा HTML पेज में कि क्या ये है भी या नहीं, खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो छोड़ो, अदरवाइज चेक मारो। अगर कुछ टेक्स्ट है इसमें तो हाँ, यहाँ पे मैं H5 का इस्तेमाल करता हूँ, और H5 का इस्तेमाल करने के बाद मैं इसके अंदर जस्ट अगेन लिखूँगा करेक्टेड। मैं इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने ओवरऑल डिस्प्ले ही तो करनी है चीज़ें, और इसी को भी कॉपी करता हूँ, और इसको कंट्रोल D करता हूँ, और इसको रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द कोड। या आप इसमें खूबसूरती डालने के लिए यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करो, करेक्टेड वर्ड, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक BR टैग ऐड करूँ ताकि पहले ये डिस्प्ले हो, उसके बाद यूज़र का रिजल्ट। एंड द सेम थिंग आई कैन डू हियर, ग्रामर मिस्टेक्स। ठीक है, let's reload the page, go back, reload it। So let me type it again, hello world, let me zoom in a bit so that you can see, world I like machine learning। अब मशीन एक रॉन्ग स्पेल वर्ड है। हेलो वर्ल्ड आई लाइक मशीन लर्निंग। अभी के लिए मैं जस्ट इसको चेक करता हूँ, एप्पल बनाना, लेट्स ट्राई इट आउट, करेक्ट। ये देखो करेक्टेड वर्ड, हेलो वर्ल्ड आई लाइक मशीन लर्निंग को इसने करेक्ट किया, एप्पल को भी करेक्ट किया, बनाना को भी करेक्ट किया। और ग्रामर मिस्टेक कितने थे? बनाना भी ग्रामर मिस्टेक था, एप्पल भी, मशीन भी, और 3 यहाँ पे काउंट भी है एरर्स की, ग्रामर मिस्टेक्स की। ओके, इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। अब हम काम करेंगे इस वाले फॉर्म पे, क्योंकि यूज़र हो सकता है यहाँ पे, उप्स मैंने गड़बड़ की, यहाँ पे मुझे फाइल, ओके लेट मी डू इट।
मैं जाता हूँ अपने दूसरे फॉर्म में, कहाँ था दूसरा फॉर्म, दिस फॉर्म। इस फॉर्म पे मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए था, इसको मुझे रिप्लेस करना चाहिए था आई थिंक। यहाँ पे मैं एक इनपुट लूँगा और इस इनपुट के अंदर जो टाइप है वो मैं फाइल डालूँगा, और फिर इसके अंदर सेकंड थिंग मुझे करना था, नेम भी मैं देता हूँ फाइल, और क्लास भी बूटस्ट्रैप का देना होगा, अगेन द सेम क्लास फॉर्म कंट्रोल। रिलोड करते हैं, लेट्स रिलोड इट। हाँ, चूज़ फाइल, अभी ये काम कर रहे हैं, अपलोड फाइल, चूज़ फाइल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इट्स वर्किंग। ओके, सो चल इस पर भी काम करते हैं बैकएंड में। सो जाते हैं अगेन app.py में, और यहाँ पे मैं राइट हियर, सबसे पहले तो अगेन दिस लाइन कोड का मुझे इस्तेमाल करना ही होगा, कंट्रोल C एंड V, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले मुझे यूज़र से डेटा लेना होगा। सो फाइल विल बी इक्वल टू, और या फाइल विल बी इक्वल टू, आप फाइल किस तरह लेते हो, आप लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ठीक है। और फिर आप इसके अंदर उस फाइल्स का मेंशन करते हो एट्रीब्यूट। सो लेट मी चेक, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट दिया था नेम फाइल, या इट्स सैम पेस्ट। ओके, अब इसको हम रीड करते हैं। हमने यहाँ पे जस्ट फॉर्म से इसको उठाया, अभी रीड हमने नहीं किया है। तो रीड कैसे करोगे, आप लिखते हो यहाँ पे फाइल डॉट रीड लाइक दिस डॉट डिकोड, ठीक है। यानी ये जो फाइल वेरिएबल है इसको अब रीड करो, ये पाइथन का कोड है, और साथ में डिकोड भी करो। डिकोड क्यों करते हैं हम, आपने देखा होगा जब आप फाइल से डील करते हो, कोई CSV फॉर्मेट का होता है, कोई टेक्स्ट फॉर्मेट का होता है, कोई होता है डॉक्यूमेंट, कोई होता है PDF, कोई होता है CSV। तो हमें क्या पता कि यूज़र ने कौन सा अपलोड किया, तो हमारा सिस्टम एबल होना चाहिए। पहले में नॉर्मली हमारे पास जो 90% रिव्यूज़ करते हैं वो UTF-8 वाले होते हैं। ये कुछ फॉर्मेट से आप इस पर सर्च मार सकते हो, लेकिन मैं साथ में एक पैरामीटर पास करूँगा एरर, जहाँ पे मैं बताता हूँ इग्नोर एरर्स, इट शुड बी एरर्स, इग्नोर। इस पैरामीटर का मतलब ये है कि अगर कोई यूज़र फाइल अपलोड करता है जो इसके पास आया हुआ है, अगर उसका फॉर्मेट इसके अलावा कोई और है लाइक PDF, CSV, तो वो भी चलेगा। एरर को इग्नोर मारना, एरर मत देना, चलेगा, सारे चलेंगे। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, रीडेबल फाइल। अब इस पर मैं ये सेम लॉजिक लगाऊंगा, सेम मुझे इसको करेक्ट भी करना है, तो मैं ये सारा लाइन्स ऑफ कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, राइट हियर आई जस्ट पेस्ट इट। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखना, इन दो को मैं क्या करता हूँ, बाय प्रेसिंग शिफ्ट टैब, नहीं जस्ट टैब टैब टैब, नॉट शिफ्ट। अब शिफ्ट मैं इसको पीछे ले आना है, मतलब अगर आपने पीछे जाना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट टैब। अगर आपने आगे जाना है सेलेक्ट करते हुए जस्ट टैब, सो अगेन शिफ्ट टैब। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल का नाम है करेक्टेड फाइल, करेक्टेड फाइल एंड करेक्टेड फाइल टेक्स्ट और करेक्टेड फाइल ग्रामर। वेरिएबल का नाम अच्छे होने चाहिए। अब यहाँ पे टेक्स्ट के बजाय ये होना चाहिए रीडेबल फाइल, दिस वन, क्योंकि यूज़र से हमने लिया, उसको हमने रीड किया, अब हम इसको करेक्ट कर रहे हैं यूजिंग अपना मॉड्यूल। और यहाँ पे भी होना चाहिए रीडेबल फाइल। दैट इज़ द कोड, दैट इज़ द कोड। अब इन चीज़ों को हम चेंज करेंगे। सो लेट्स सेलेक्ट ऑल, हट, और हटाने के बाद हम यहाँ पे जस्ट कहेंगे कि करेक्ट फाइल टेक्स्ट विल बी इक्वल टू करेक्ट फाइल टेक्स्ट, और द सेम थिंग करेक्टेड फाइल ग्रामर विल बी इक्वल टू करेक्टेड ग्रामर। या दैट इज द कोड।
सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगेन मैं जा रहा हूँ अपने इंडेक्स में, और अब ये सेकंड फॉर्म जो था बिल्कुल इसके नीचे मैंने दिस लाइन ऑफ कोड यूज़ करना है। सो लेट मी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ। अब मैं जाऊँगा वापस यहाँ पे और इसको कॉपी करता हूँ ताकि हम अपना टाइम बचा सकें, लाइक दिस। और साथ ही साथ मैं इसको भी कॉपी करता हूँ लाइक दिस। तो अगेन हमने चेक किया कि क्या ये दोनों है भी कि नहीं, और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको वैसे ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा। ये कंप्लीट कोड, एंड टू एंड कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये सारा का सारा कोड वहाँ से ले लेना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी वहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके दूंगा। कोई भी एरर हो, कुछ भी हो, प्लीज़ प्लीज़ आप टाइप करना, मेरा टीम आपको जवाब देगा। सो मैं अगेन जाता हूँ अपने दिस वाले फाइल में और रिलोड मारते हैं। नॉट फाइल, व्हाट आई एम टॉकिंग, पेज एक्चुअली। सो या इट्स रिलोडेड। अब मैं इस बार जस्ट चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ। सो सेलेक्ट योर फाइल एंड करेक्ट इट। क्लिक ऑन दिस करेक्ट बटन। अमेजिंग, वही सेम है। अब लेट्स चेंज दिस डाटा। लेट्स चेंज दिस डाटा। मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को हटा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने लिखा है, तो मैं जल्दी जल्दी से लिखता हूँ। सो ये हमने बनाया अपना टेक्स्ट। अब इसको पहले पढ़ते हैं। वन डे आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब देखना, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सब बढ़िया है। फ्रेंड में है, ठीक है, फ्रेंड में है, आर मैंने मिस किया है, ठीक है, बाकी बढ़िया है। और भी आई थिंक स्पेलिंग है इसमें। सो आई क्या है? आई हमेशा, ये ग्रामर का रूल है कि आप चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो या सेंटेंस के दरमियान में हो, यानी बीच में हो, आपको आई कैपिटल लिखना है। मैं इसको छोटा लिख रहा हूँ, दिस इज अ ग्रामर मिस्टेक। सेकेंडली, दे टोल्ड मी, लेकिन मैंने लिखा है माई। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन ग्रामर मिस्टेक है। ग्रामर के अकॉर्डिंग दिस इज दे टोल्ड मी, कि उन्होंने मुझे बताया अबाउट हिज स्टोरी, अपनी कहानी के बारे में। अब ये ग्रामर मिस्टेक है, और ये भी ग्रामर मिस्टेक है, हिज, क्योंकि दे टोल्ड मी अबाउट देयर स्टोरी, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे देयर होना चाहिए, तो ये भी एक ग्रामर मिस्टेक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, बाकी बढ़िया है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसको सेव करके अगेन यहाँ पे फाइल को अपलोड मारता हूँ। चूज़ अ फाइल, अगेन द सेम फाइल, बट दिस टाइम द डेटा इज चेंज्ड। सो क्लिक ऑन दिस करेक्ट बटन और नीचे जाते हैं। वन डे आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, दे टोल्ड माई। अब ये चूँकि स्पेलिंग मिस्टेक तो था नहीं, तो इसको इसने रहने दिया। अबाउट हिज स्टोरी आई रियली इम्प्रेस्ड। बाकी रैली को देखो, यहाँ पर रैली में हमने मिस्टेक किया था, ए हमने डाला था, ठीक है, और इसने बहुत ही इफ़िशियंट वे से इसको करेक्ट किया, रैली किया, REALLY, इम्प्रेस्ड, बढ़िया। ग्रामर मिस्टेक के रैली, स्टोरी, माई, दे, आई, 5 काउंट है इसकी। सो ये था प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड आप लोग अपने राय का इजहार करना कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बता देना कि आप लोगों को मेरा काम पसंद है, और आपको अगर कोई और प्रोजेक्ट, आप कोई भी आइडिया है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं उन पर प्रोजेक्ट्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और हम इस नॉलेज को एक्सपेंड कर सकें। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।